बहुत बार हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, एंजाइटी हो जाती है, हमें बहुत बार स्ट्रेस होने लग जाता है और बहुत बार हम लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन 6 रूट कॉजेज़ पर जिनके कारण हमारी लाइफ में एंजाइटी या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जन्म ले लेती है और इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। रूट कॉज इसके वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के लिए वो रूट कॉज अलग हो सकते हैं एंजाइटी के और किसी और बंदे के लिए वो रूट कॉजेस चेंज हो सकते हैं। पहले रूट कॉज की अगर मैं बात करूं तो वो है परफेक्शनिज्म। बहुत बार हम चीज़ों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाते और यह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए परफेक्शनिज्म के अंदर ना पड़ें और हम इम्परफेक्टली परफेक्ट बन जाए तो हमारे काम बन भी जाएंगे और हमारे एक्शन में कन्वर्ट होंगे। जब एक्शन में कन्वर्ट होंगे तो रिजल्ट्स भी अपने आप आ जाएंगे। परफेक्शनिज्म इसलिए भी हमारे अंदर जन्म ले लेता है क्योंकि जब हम ओवर एनालाइज करने लगते हैं किसी भी सिचुएशन को, मतलब जब हम और ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स एंड ऑल दिस थिंग्स को सोचने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप बढ़ जाती हैं और हम यह भी सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे जब हम ये काम कर रहे होंगे, वो भी इम्परफेक्शन से। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा इम्परफेक्टली परफेक्ट होना चाहिए और काम को स्टार्ट कर देना चाहिए, ना कि परफेक्ट होने का इंतज़ार करना चाहिए। सेकंड ट्रिगर की अगर मैं बात करूं तो ये है फियर ऑफ अननोन। इसका मतलब ये होता है कि बहुत बार हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो एंजाइटी में बदल जाता है। थर्ड रूट कॉज की अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि जब कोई अगर चीज़ हमारे पास्ट में दुखदाई हो चुकी है, घट चुकी है हमारी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फीड हो जाती है और कॉट कर लेती है हमारे माइंड को और ये रोकती है हमको एक्शन करने से, उस एंजाइटी को जन्म देती है जिससे हम बचना चाहते हैं। पर जैसे जैसे ये हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता जाता है वैसे वैसे एंजाइटी को भी और पावर मिलती जाती है और वो भी बड़ी होती जाती है। फोर्थ रूट कॉज की अगर मैं बात करूं तो वो है कि बहुत बार हम अपने आप पर डाउट करने लग जाते हैं, मतलब लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को ही नज़रअंदाज करने लग जाते हैं जो कि आगे चलकर ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती है। फिफ्थ रूट कॉज की अगर बात करूं तो ये है ओवर एक्टिव माइंड। इसके अंदर जैसा कि आप जानते ही हैं हमारा माइंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर को रखता है अपने अंदर और जब हम ओवर थिंकिंग में या ओवर एक्टिव माइंड स्टेट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमारा माइंड जंप करने लगता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया, दूसरे आइडिया से तीसरे आइडिया और ऐसे ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सिक्स्थ रूट कॉज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा जाता है लेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बहुत बार हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही देखते जाते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम को ही एनालिसिस करते जाते हैं जिसके कारण अगेन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है और एंजाइटी डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। इसीलिए अब अगर मैं बात करूं इन सब के सॉल्यूशंस की तो पहला सॉल्यूशन है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए पॉजिटिव थॉट से। जैसे अगर आपको रेसिंग में पार्ट करना है और आपका माइंड आपको ये सोचवा रहा है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं गिर गया तो क्या होगा, तो आपको वहीं पर ही अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके यह सोचना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यह बोलकर कि अगर मैं जीत गया तो मुझे इतनी बड़ी ट्रॉफी मिलेगी, सब में मेरा नाम होगा और सब मेरी वाहवाही कर रहे होंगे। जब आप ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे देंगे तो आप वो काम को करेंगे ही करेंगे और आपकी वो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग अपने आप हट जाएगा। सेकंड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं
तो उसके अंदर हमको माइंडफुलनेस को ट्राई करना चाहिए। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करना चाहिए। खाली बैठोगे तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग आएगी, अपने आप को बिजी कर लोगे तो सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। थर्ड सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक टाइम आप अलॉट कर सकते हैं अपने दिन का, जिसके अंदर आप सारी की सारी उन प्रॉब्लम्स को लेंगे जिसके ऊपर आपको सोचना है, और उस डेडिकेटेड टाइम 1 घंटा 15 मिनट या जो भी आपको ठीक लगता है जितना आर, तो वो अगर आप उसको देंगे तो आपका पूरा दिन बच जाएगा, अदरवाइज वो आपका पूरा दिन खा जाएगा और तब भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फोर्थ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपने आप को ऐसा प्रोग्राम कर लीजिए कि आपको फेलियर भी एक लर्निंग की तरह लगे, ना कि आपके सेटबैक की तरह। इसका मतलब कि आप उसको एक नेचुरल प्रोसेस की तरह लीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ की तरह लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी और ओवरथिंक से भी आप बच जाएंगे। फिफ्थ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप प्रॉब्लम को मत देखिए, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप सिर्फ प्रॉब्लम चिल्लाते रहेंगे तो उसको बल मिलता जाएगा और वो और बड़ी हो जाएगी। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है लाइफ के अंदर, ना कि प्रॉब्लम खड़े करने वाले। सिक्स्थ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो भी आपके करीबी हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, जिसके कारण आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। होप करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को दिया था खुशी जी ने, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। अगर आप भी अपना नाम ऐसे ही शाउट आउट कराना चाहते हैं तो आप भी मुझे कमेंट में कोई सा टॉपिक दे सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।